लॉकडाउन में जिंदगी रुक सी गई थी। सब तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। कोई बाहर नहीं निकलता था। बुजुर्ग दाम्पत्य जो अकेले रहते थे, उनकी हालत बहुत ज्यादा दयनीय थी। घर की चार दीवारी में कैद वो किसी से बात भी नहीं कर पाते थे। किसी को किसी की खबर तक नहीं थी। बच्चे अपने माता पिता से दूर थे, कोई दूसरे शहर में तो कोई विदेश में। ऐसे में बुजुर्ग अपना ख्याल खुद रख रहे थे। लोगों ने बाहर निकलना और हंसना दोनों ही छोड़ दिया था। सब घर में डर कर बैठ गए थे। पर एक घर था जहां रोज की तरह हंसी खनकती रहती थी, और ये घर था श्रीमान एवं श्रीमती शर्मा जी का। वो दोनों बुजुर्ग दाम्पत्य रोज की तरह ही अपनी दिनचर्या आरंभ करते थे। बस सैर करने बाहर न जाकर अपनी बालकनी में घूम लेते थे। एक दूसरे का गृह कार्य में साथ निभाते लॉकडाउन के दिन काट रहे थे। अरे आप सब्जी क्यों काट रहे हैं? लाइए मुझे दीजिए, मैं काट दूंगी, अनीता जी ने कहा। सारी उम्र तुमने काम किया और मैंने आराम। अब आराम करने की बारी तुम्हारी, सुनील जी ने उन्हें प्यार से देखते हुए कहा। अच्छा जी, ऐसे नेक ख्याल आपके पहले तो नहीं थे। अब बताओ कि क्या बात है। मैं जानती हूँ कि आपके दिल में कुछ उधेड़ बुन चल रही है। अनीता जी बोली, देखो ना अनु, जीवन का आजकल क्या भरोसा रह गया है। कौन कब इस दुनिया को अलविदा कह दे, क्या पता। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं नहीं चाहता कि मेरे जाने के बाद तुम अपनी महिला मंडली को ये कहो कि मेरे शर्मा साहब तुम मेरे साथ काम ही नहीं कराते थे। और मैं चाहता हूँ कि तुम्हें मेरे जाने के बाद मेरी कमी महसूस हो। सुनील जी ने नम आंखों से कहा, आपको याद करने के लिए मुझे ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि आपने मेरे साथ चाय बनाई कि नहीं, सब्जी काटी कि नहीं। आप मेरे साथ उस समय खड़े रहे जब सब मुझे मां ना बन पाने के कारण सबके ताने सुनने पड़े, पर आपने सबको चुप करा दिया और मेरा साथ दिया। ये वजह काफी है आपको याद करने के लिए। और वैसे भी पहले मैं जाऊंगी, आप नहीं। मुझे सुहागन ही मरना है, अनीता जी बोली। ये क्या बात हुई? मुझे भी सुहागन मरना है, मैं पहले जाऊंगा, सुनील जी किसी बच्चे की भांति जिद करते हुए बोले। सुहागन? औरतें सुहागन मरती हैं, आदमी नहीं, अनीता जी हंसते हुए किचन की तरफ बढ़ गईं। एक दिन अचानक सुनील जी की हालत गंभीर हो गई। सांस लेने में तकलीफ होने लगी। अनीता जी, उनकी धर्मपत्नी ने तुरंत डॉक्टर को फोन किया और एम्बुलेंस का इंतजाम करवाया। उन्हें लेकर हॉस्पिटल दौड़ी। सुनील जी, आप घबराए मत, आप ठीक हो जाएंगे, अनीता जी ने एम्बुलेंस में बैठते हुए कहा। सुनील जी ने मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखा और धीरे से बोले, अनु, सुहागन तो मैं ही जाऊंगा। बस करिए आप, हर समय मजाक अच्छी बात नहीं है, अनीता जी ने रोते हुए कहा। अस्पताल में जांच हुई तो पता चला कि सुनील जी कोरोना से संक्रमित हैं। अनीता जी घबरा गईं, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। जब सुनील जी की हालत थोड़ी सुधरी तो नर्स ने अनीता जी को कहा, माँ जी, आप यहाँ कब तक बैठेंगी? आप घर जाइए, आपकी रिपोर्ट भी कल तक आ जाएगी। अनीता जी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने नम आंखों से नर्स को देखा और सुनील जी का फोन नर्स को देते हुए बोली, जब वो ठीक हो जाएं तो मेरी वीडियो कॉल पर बात करवा देना। अनीता जी जाते समय डॉक्टर से मिलने गईं। देखिए, हालत तो सही नहीं है, आप एक काम करिए, आप अपने बच्चों को बुलवा लीजिए, डॉक्टर ने कहा। बच्चे तो नहीं हैं, मतलब हमारे कोई संतान नहीं है। हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा हैं।
अनीता जी ने कहा। ओह, आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने उन्हें तसल्ली दी। अनीता जी घर पहुंचकर सुनील जी की सलामती की दुआएं मांगती रहीं। ऐसे वक्त में बच्चों का सहारा बहुत बड़ी बात होती है। काश तब मेरी बात मानकर तुमने और जीजू ने एक लड़का गोद ले लिया होता, तो आज तुम अकेली ना होती अनीता। अनीता जी की बड़ी बहन ने दूसरे शहर से फोन पर बात करते हुए कहा, आपको पता है दीदी, एक हफ्ता पहले अग्रवाल जी, जो हमारे पड़ोसी हैं, उनका कोविड से निधन हो गया। 4 बेटे हैं उनके, 2 इंडिया में और 2 बाहर। चारों में से कोई नहीं था उनकी अंतिम यात्रा पर। सब कुछ मिसेस अग्रवाल ने किया। अनीता जी ने कटाक्षपूर्ण लहजे में कहा। तब भी वही जिद, अब भी वही तेवर, जैसे करना है करो, हम तो कुछ नहीं कर सकते सिवाय दुआ मांगने के। ये कह उनकी बहन ने फोन रख दिया। अगले दिन सुबह नर्स ने वीडियो कॉल किया और सुनील जी का हाल चाल बताया। फिर उनसे अनीता जी की बात करवाई। एक दूसरे को वीडियो कॉल पर देखते ही दोनों की आंखें नम हो गईं। अनु, तुम ठीक हो ना? अनीता जी की आंखों से अनवरत आंसू बहते चले गए। वो बोली, हॉस्पिटल में आप हैं, फिर भी मेरी चिंता कर रहे हैं। तुम्हारी चिंता ना करूं तो किसकी करूं? सुनील जी थोड़ा मुस्कुराते हुए बोले, फिर एकाएक उदास हो गए और बोले, मैं वापस ना आया तो क्या करोगी? सुनील जी, अभी आपकी और मेरी कहानी पूरी कहाँ हुई है? आपको आना पड़ेगा। परसों मेरा जन्मदिन है। आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, आज मांगती हूँ। आप मेरे जन्मदिन तक बिल्कुल तंदुरुस्त होकर दिखाएंगे, वादा कीजिए। अनीता जी ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। सुनील जी मुस्कुराते हुए बोले, पहली बार कुछ मांगा है तुमने, कैसे इनकार कर सकता हूँ। वादा रहा अनु। अनीता जी उनसे बात करने के बाद घंटों उनके साथ बिताए 40 सालों के साथ को याद करती रहीं। कैसे उन दोनों ने अपने जीवन में आए सभी उतार चढ़ाव को एक साथ पार किया। इस सफर में सुनील जी की नौकरी छूटी, अनीता जी का भयंकर एक्सीडेंट हुआ। दोनों ने ताउम्र माँ बाप ना बन पाने के कारण बहुत ताने सहे। जीवन में खुशियों के पल भी आए जब उन्होंने मिलकर अपनी कमाई से अपना छोटा सा आशियाना बनाया। दोनों ने जिंदगी भर एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। लॉकडाउन से पूर्व दोनों ने मिलकर गरीब बच्चों के लिए एक संस्था खोलने की निर्णय लिया था, जो अभी अधूरा था। अनीता जी को पूरा विश्वास था कि वो दोनों मिलकर अपने इस सपने को जरूर साकार करेंगे। अनीता जी के जन्मदिवस के दिन सुबह नर्स ने वीडियो कॉल किया। उसकी आंखें नम थीं, उसके मुंह से बोल नहीं निकल पा रहे थे। बस वह इतना वो ही बोल पाई, अंकल आपसे बात करना चाहते हैं। जब नर्स ने कैमरा सुनील जी की तरफ घुमाया तो अनीता जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। 2-3 डॉक्टर उन्हें घेर के खड़े थे। उनकी सांसें उखड़ रही थीं। उन्हें ऑक्सीजन दिया जा रहा था। अनीता जी को देख उन्होंने नम आंखों से हाथ जोड़ते हुए कहा, अनु, जन्मदिन मुबारक हो। मैं वादा नहीं निभा पाऊंगा। अनीता जी किसी मूर्ति के समान जड़वत खड़ी थीं। उन्हें अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके जीवन का एकमात्र साथी उनसे दूर जा रहा था। सुनील जी की सांसें और तेज हो गईं। एकाएक अनीता जी ने गुनगुनाना शुरू कर दिया, तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। आँखों में समंदर है,
आशाओं का पानी है जिंदगी। और तभी हॉस्पिटल में सब शांत हो गया। सारी मशीनें चुप हो गईं। डॉक्टरों ने माफी मांगते आंखों से अनीता जी की तरफ देखा। अनीता जी की आंखें सिर्फ सुनील जी के चेहरे पर थीं। वो बोली, सुनील, अभी कहानी खत्म नहीं हुई। आप यूं मुझे धोखा नहीं दे सकते। एक तोहफा मांगा था, वो भी आपने नहीं दिया। ये कहते ही वो रो पड़ी। तभी टूटी फूटी मध्यम आवाज उनके कानों में पड़ी, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। उन्होंने सिर उठाकर देखा तो सुनील जी मुस्कुरा रहे थे। वह बोले, मौत के मुंह से वापस आया हूँ तुम्हें तोहफा देने। तुम्हारी एक इच्छा भी तो पूरी करनी थी, सुहागन बन इस दुनिया से जाने की। तो कैसे चला जाता? सुनील जी, पूरा जीवन साथ में जिया है हमने, तो यूं साथ छोड़कर कैसे जा सकते हैं आप? साथ जीने मरने की झूठी कस्में खाई थी क्या? अनीता जी रुआसा होते हुए बोली। सुनील जी के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। अनीता जी ने अपने आंसू पोंछते हुए गाना शुरू किया। उनके साथ हॉस्पिटल का बाकी स्टाफ भी गाने लगा। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। तभी अचानक फिर से सारी मशीनें शांत हो गईं। सुनील जी के चेहरे पर अब भी मुस्कान थी। डॉक्टर ने दर्द भरी आंखों से उनकी तरफ देखा। नर्स उन्हें चेक करने के लिए दौड़ी, पर इस बार सुनील शर्मा सच में इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। डॉक्टर ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से स्क्रीन पर अनीता जी की तरफ देखा, पर उस मंजर ने वहां खड़े पूरे स्टाफ को हिला दिया। अनीता जी भी अब इस दुनिया से विदा ले चुकी थीं। एक मासूम सी मुस्कान अब भी उनके चेहरे पर थी। पार्श्व में वही गीत बज रहा था, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो मिलते हैं अगली एक और अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।